नमस्ते दोस्तों, मैं अमृत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमृत बानी पे। और आज हम कुरान चैप्टर नंबर 2 सूरा अल बकरा वर्स नंबर 10 to 15 10 से 15 के बीच में क्या लिखा है ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 2 सूरा अल बकरा वर्स नंबर 10 में क्या है। उनके दिलों में मर्ज था ही, अब खुदा ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया, क्योंकि वो लोग झूठ बोला करते थे, इसलिए उन पर तकलीफ दे अजब होगा। यहाँ पे अल्लाह ने उन लोगों के लिए बोला है ये बात जो लोग सामने से कहते हैं कि वो अल्लाह को मानते हैं, दुआ में अल्लाह को ही याद करते हैं, लेकिन उन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं मर्ज है, व्याधि है। वो लोग नफ़रत करते हैं दूसरों से, झूठ बोलते हैं, अविश्वास करते हैं अल्लाह पे। ऐसे लोग झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं, और इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इन लोगों को तकलीफ़ दे अजब मिलेगा, यानी बहुत ही यंत्रणादायक इनको सज़ा मिलेगा मरने के बाद, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये बेईमान हैं और झूठ कहते हैं कि ये ईमानदार हैं, इसलिए इन लोगों को अल्लाह के ओर से सज़ा मिलेगा। वर्स नंबर 11। और जब उनसे कहा जाता है कि मुल्क में तुम लोग फसाद ना करते फिरो, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं। यानी अल्लाह ने कहा है जो ईमानदार मुसलमान हैं वो लोग अपने ज़मीन में, अपने मुल्क में कभी भी फसाद ना करें, कोई झमेला झगड़ा या फिर हमला ना करें। तो जो लोग झूठे होते हैं, जो बेईमान हैं, जो कहते तो हैं सामने से कि वो ईमानदार हैं, ईमानदार मुसलमान हैं, लेकिन उनके दिल में जो नफ़रत होता है, अविश्वास होते हैं, वो लोग अपने सफाई में कहते हैं कि नहीं, हम तो यहाँ पे सिर्फ सलाह कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे सिर्फ करेक्शन कर रहे हैं ताकि इस्लाम बढ़ सके, इस्लाम को फैला सके, इसलिए हम यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं लोगों पे इसलिए हम हमला कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं ताकि हम इस्लाम को बढ़ा सकें। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जो भी ईमानदार इंसान है वो अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में कभी भी कोई फसाद ना करे। ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करते। वर्स नंबर 12। खबरदार हो जाओ, बेशक यही लोग फसादी हैं लेकिन समझते नहीं। यहाँ पे अल्लाह ने अपने सच्चे ईमानदार मुसलमानों को कहा है, उनको सही राह दिखाया है कि खबरदार हो जाओ, बेशक यही लोग फसादी है लेकिन ये समझते नहीं। मतलब जो सो कॉल्ड मुसलमान हैं, जो ईमानदार मुसलमान कहते हैं अपने आप को, और उनके दिल में किसी दूसरे के लिए नफ़रत हो और फसाद करते हो, हमला करते हो, ऐसे लोग कभी असली मुसलमान हो ही नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पे सच्चे मुसलमानों को इसीलिए यहाँ पे आगाह किया है कि खबरदार हो जाओ, बेशक यही लोग फसादी हैं, जो लोग इस्लाम के नाम पे फसाद करते हैं, लोगों को मारते हैं, ये लोग बदमाश हैं। अल्लाह ने यहाँ पे साफ साफ कहा है, लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं। मतलब जो लोग हमला करते हैं उनको लगता है नहीं, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन जबकि वो अपने नफ़रत को वहाँ पे कर रहे हैं, अपने नफ़रत को फैला रहे हैं। और अल्लाह ने कहा है ऐसे लोगों से सावधान रहो। वर्स नंबर 13। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं तुम भी ईमान लाओ, तो वो लोग कहते हैं कि हम भी उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह और बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। खबरदार हो जाओ, वो लोग खुद ही बेवकूफ़ हैं लेकिन वो लोग जानते नहीं। यानी अल्लाह ने जब उन लोगों को समझाने की कोशिश किया, उन लोगों को ये रियलाइजेशन करवाने की कोशिश किया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही राह पे आ जाओ, और जैसे नॉर्मल मुसलमान सच्चे दिल से अपने ईमान लाता है अल्लाह पे, वैसे ईमान लाओ, नफ़रत ना करो किसी से। तो वो लोग कहते हैं कि हम उन बेवकूफ़ लोगों जैसे ईमान लाएं। मतलब यहाँ पे जो लोग बदमाश होते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग नफ़रत को पालते हैं अपने दिल में, वो लोग कह रहे हैं, बेवकूफ़ उन लोगों को कह रहे हैं जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह पे ईमान लाते हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और अपने दिल से किसी के लिए नफ़रत नहीं रखते हैं, बस अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते हैं, उस ईमान को वो लोग बेवकूफ़ी कह रहे हैं। और लोगों को मारना, फसाद करना, झमेला करना, इन सब चीज़ों को ईमानदारी वो लोग समझते हैं। तो अल्लाह ने कहा खबरदार हो जाओ, वो लोग खुद बेवकूफ़ हैं लेकिन वो जानते नहीं। मतलब उन्हीं नासमझ सो कॉल्ड मुसलमानों को अल्लाह ने कहा है ये लोग खुद बेवकूफ़ हैं लेकिन इन लोग जानते नहीं ये लोग, और इन लोगों से सावधानी बरतो क्योंकि ये लोग ही तुम लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। वर्स नंबर 14। और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं, जो मुमीन हैं, तो कहते हैं हम तो ईमान ला चुके हैं। और जब अपने शैतानों के साथ तन्हा में रह जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वर्स नंबर 15। वो क्या बेवकूफ़ बनाएंगे, खुदा उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको ढील देते रहे हैं ताकि वो अपनी सरकशी में गलत फैसले लेते रहें और अपने ही फैसलों में उलझे रहें। तो दोस्तों यहाँ पे अल्लाह ने कहा है
कि ये झूठे लोग जो नफ़रत करते हैं, जो फसाद फैलाते हैं, ऐसे लोग जब मुमीन मतलब सच्चे मुसलमानों से, अच्छे मुसलमानों से मिलते हैं तो उन लोगों के सामने कहते हैं हम तो ईमान ला चुके हैं, हम तो अच्छे हो गए हैं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम सच के राह पे हैं। लेकिन जब वो तन्हा होते हैं, मतलब अपने शैतानों के साथ, अपने जो दोस्त बदमाश दोस्तों के साथ वो लोग मिलते हैं, तब उन लोगों के साथ वो ये डिस्कस करते हैं कि हम तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम तो बाहर से सो कॉल्ड मुसलमान हैं लेकिन अंदर से तो हम इस्लाम को ख़त्म करना ही चाहते हैं और हम सच्चे मुसलमानों को, जो अच्छे मुसलमान हैं, उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तब अल्लाह ने कहा कि वो क्या बेवकूफ़ बनाएंगे सच्चे मुसलमानों को, बेवकूफ़ तो अल्लाह उन्हें बना रहे हैं और अल्लाह ने उनको ढील दे रखी है, उनको छूट दे रखी है अपने सरकशी में, ताकि वो उलझे रहें, वो अपने गलत फैसले लेते रहें और वो अपने आप को समझदार समझते रहें और अपने गलत फैसले लेते रहें और उसी में उलझे रहें। क्योंकि ये लोग कभी भी ईमान नहीं लाएंगे और अपने उनके दिल में कभी भी तौफीक नहीं होगा, ईमान नहीं होगा और यही उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगा। तो इसीलिए अल्लाह ने उनको ये ढील दे रखी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा एक कोशिश है कि हर धर्म का रॉ चीज़, रियल चीज़ आप लोग जानें, उस धर्म ग्रंथ में क्या है, उस स्क्रिप्चर में क्या है, ये जानें। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं फैला सकता मैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं वीडियो बनाता हूँ और इस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इस नफ़रत भरी दुनिया में कुछ तो पॉजिटिव होनी चाहिए, लोगों को असलियत जानना चाहिए और लोगों को सच्चा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।